ओके तो भाई सच बात बताऊं तो थामा मूवी देखने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि जो यूनिवर्स है वो सिर्फ कॉमेडी यूनिवर्स के साथ साथ एक प्रॉपर मैथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कन्वर्ट होते जा रहा है। इवन इस मूवी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस मूवी का एंडिंग, जो हमें इस यूनिवर्स की एक बड़ी सेटअप को टीज करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए इस मूवी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। बाकी सारी वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और यहाँ आपको वार्न कर दो कि इस वीडियो में आपको भर भर के स्पॉयलर्स दिखने को मिलने वाले हैं, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो कहानी शुरू होती है एक अंग्रेजी सेना से जो इंडिया की एक शापित जंगल से गुजर रही होती है, लेकिन उसी जंगल में रहते हैं एक नुकीले दांत वाले क्रिएचर यानी जिसे हम बेताल कहते हैं, और वो बेताल वही उन सबको मार डालता है। यानी ये जो बेताल है वो असल में एक थामा है, यानी एक ओल्ड बेताल। देन कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ आलोक जो कि एक स्ट्रगलिंग न्यूज एंकर है और वो अपनी दोस्तों के साथ जंगल के आसपास एक फेक भूतिया रील्स बनाने के लिए आया होता है। और वही वो रील्स के चक्कर में जैसे ही जंगल के अंदर चला जाता है तभी जंगल की एक भालू उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ आलोक जंगल के अंदर भागने लगता है, लेकिन एक मिस्टीरियस लड़की उस भालू को खींचकर आलोक को बचा लेता है। और उस लड़की का नाम है ताड़का, जहाँ एक्चुअल में ताड़का इंसान नहीं होता बल्कि उसी बेताल के ग्रुप से ही होती है। और वहीं ताड़का और आलोक की भी धीरे धीरे उनका जो रिलेशनशिप है वो बढ़ने लगता है, लेकिन कबीले वाले ताड़का को मना करते हैं। बट वहीं वीरन जो कि एक्चुअल में यक्षासन की राइट हैंड होता है वो आलोक को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है। और वहीं हम यक्षासन को देखते हैं जो कि वहीं ओल्ड बेताल होता है, कई सालों से इस गुफा में कैद था। तो इसके पीछे का मेन रीजन होता है कि जब रक्तबीज जैसे असुरों का आतंक शुरू हुआ और वहीं देवी ने उन्हें खत्म करने के लिए उनका रक्त पीना शुरू कर दिया। बट रक्तबीज का एक नहीं बल्कि 1000 वेरिएंट था। उन सबको रोकने के लिए देवी ने बेताल का निर्माण किया और वो सब मिलकर सारे रक्तबीज का खून पीकर पूरी दुनिया को बचाया था। और यही था बेतालों का मेन मोटिव। बट उन्हीं बेतालों में से यक्षासन जैसे बेताल उस नियम को वॉयलेट करके इंसानों का खून पीना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज द मेन रीजन कि यक्षासन को वही गुफा में कैद किया गया था। एंड देन बैक टू द स्टोरी, तो वही यक्षासन आलोक को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे इतने साल बाद इंसानों का खून पीने का मौका मिलेगा। बट उस मोमेंट पे ताड़का आलोक को बचाकर शहर में ले जाती है और वहीं आलोक की पेरेंट्स ताड़का के ऊपर शक करने लगते हैं क्योंकि वो रात को खिड़की से कूदकर पेड़ पर चढ़ने लगती है। इवन धीरे धीरे आलोक को भी रियलाइज होता है कि ताड़का इंसान नहीं है, बट वो उसे प्यार करता था, वो उसे इतना सीरियसली नहीं लेता। एंड देन इसके बाद आलोक ताड़का को एक बार में ले जाता है और कुछ लड़के वहाँ उसे छेड़ने लगती हैं, बट ताड़का उल्टा उनके ऊपर भारी पड़ने लगती है। और वहीं धीरे धीरे आलोक को रियलाइज होता है कि ताड़का इंसान नहीं है। एंड देन इस मोमेंट पर एंट्री होता है पीके यादव की, जो एक्चुअल में वो भी एक बेताल है, जो कई सालों से इंसानों और बेतालों के बीच एक बैलेंस मेंटेन करते आ रहे हैं। इवन वो ताड़का को रूल तोड़ने के लिए वार्न भी करते हैं, लेकिन वहीं आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बचाने के लिए ताड़का उसे काट लेती है और वहीं आलोक खुद एक बेताल बन जाता है। और वहीं यक्षासन का जो लॉक है वो टूटने लगता है क्योंकि ताड़का ने वही गलती को रिपीट किया था जो कई साल पहले यक्षासन ने किया था। एंड देन इसके बाद हमें क्रेजी मूवमेंट को देखते हैं जहाँ जना वो मुंजिया वाले बाबा के पास होता है। भाई मान गया यार, क्योंकि इस यूनिवर्स की कोई मूवी उठा लो इस बंदे का क्या तो कंफर्म है भाई। तो जना उस बाबा को भास्कर के बारे में बताता है कि वो सरकटे से लड़ने के बाद एक्चुअल में उसका सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में हल्का हुआ। तो वहीं हम आलोक को देखते हैं जो अपनी प्रॉब्लम बताने आया था, और वहीं बाबा जना को एक क्यूर बताते हैं कि अगर भास्कर को ठीक होना है तो उसे बेताल का खून पीना पड़ेगा। तो भाई ये जो मोमेंट है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि भाई मैंने वेडिया वर्सेस वैम्पायर की थ्योरी वाले वीडियो में इसको कवर किया था, तो अब जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड देन इसके बाद हमें इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा क्रॉसओवर हमें दिखने को मिलता है, यानी वेडिया वर्सेस वैम्पायर, जहां भास्कर आलोक को कन्फ्रंट करने लगता है कि उसे उसका थोड़ा सा खून चाहिए और वहीं उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। बट उस मोमेंट पे किसी तरह भास्कर को आलोक की खून मिल जाता है और वो एक अल्फा वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी अगर आपको नहीं पता है कि अल्फा वेयरवुल्फ क्या होता है तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और वहीं भास्कर आलोक के ऊपर भारी पड़ने लगता है, बट उस मोमेंट पे किसी तरह ताड़का उसे बचाकर ले जाती है। एंड इसके बाद आलोक और ताड़का को पीके यादव की एक सीक्रेट बेताल कम्युनिटी में ले जाया जाता है, जहाँ आलोक को वहाँ की पुरानी पुराने लोगों की खून पिलाया जाता है। और वहीं हमें नोरा का भी कैमियो दिखने को मिल जाता है जिसे चंदेरी की रानी कहा गया है। और यहीं हमें एक और बड़ी शॉकिंग मूवमेंट हमें दिखने को मिलता है जहाँ नोरा एक्चुअल में एक बेताल निकलती है। मतलब भाई अगर आप नोटिस करो तो ये बंदी स्त्री मूवी से ही एक बेताल ही है। और भाई सच बताऊं तो यही इस यूनिवर्स का सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन वहीं ताड़का को वापस जंगल में भेज दिया जाता है और आलोक को रूल फॉलो करने के लिए बोला जाता है, बट आलोक अपने प्यार के लिए सब कुछ तोड़कर उस जंगल में वापस लौट जाता है। और वहीं होता है द फाइनल बैटल, जहाँ हमें आलोक और यक्षासन के बीच एक बड़ा क्लैश दिखने को मिलता है। बट उस मोमेंट पे यक्षासन आलोक की खून चूस कर उसे मार देता है और वहीं वहाँ की जो देवी होते हैं वो ताड़का की दर्द को सुनकर उनका जो दिल है वो टूट जाता है और उनका जो आशीर्वाद है वो आलोक को मिल जाता है। क्योंकि इस बेताल के कबीले में भी एक नियम होता है, जहाँ अगर कोई बेताल के पास दिल होता है तो वही उस कबीले का हेड यानी मेन थामा होता है। और देवी के आशीर्वाद से आलोक का जो दिल है वो धड़कने लगता है और वो ऑफिशियली एक बेताल भी है, यानी अब वही है इस कबीले का मेन थामा। और वहीं आलोक यक्षासन को हरा देता है, बट वो उसे मारने की बजाय वो उसे वापस
उसे उस गुफा में कैद कर देता है, क्योंकि अब वो एक बेताल नहीं बल्कि वो एक इंसान भी है, जिस वजह से वो दोनों दुनिया के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। बट उस मोमेंट पे सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब यक्षासन की गुफा फिर सरकटा का एंट्री होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार का एक कैरेक्टर हो सकता है, जो एक्चुअल में यक्षासन की बेड़िया को पिघलाकर उसे अपने साथ ले जाता है। यानी इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये यूनिवर्स सिर्फ हीरोज को नहीं बल्कि इस यूनिवर्स की विलन को भी अच्छी तरीके से सेटअप कर रहा है, जिस वजह से हम सब फैन के लिए जो यूनिवर्स है वो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। बाकी हम मूवी की एंडिंग में देखते हैं कि यक्षासन को हराने के लिए बेतालों को भेड़िया का खून चाहिए, और वहीं हम उस कबीले में भेड़िया को देखते हैं। तो मे बी ये जो सीन है वो भेड़िया 2 को लेकर एक हिंट हो सकता है। बाकी इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेगा कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।